बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय यूजिंग ग्राफ। पहले जो बुक्स होती थी उनके अंदर विदाउट ग्राफ जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव की जाती थी, लेकिन अब की जो बच्चों की 9th की बुक है पीटीबी की, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो ड्राइव की गई हैं बाय यूजिंग ग्राफ। तो मैं पहले बताऊंगी, इससे पहले ड्राइव करने से पहले बताऊंगी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या हैं। ये होती हैं दीज इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज़। और यानी रिलेशनशिप शो करती है वेलोसिटीज़ बॉडी का, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हैं इक्वेशंस जो हैं, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ द बॉडीज़ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी बॉडीज़ की जो बॉडीज़ जो मोशन में होती हैं उस वक्त जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होती हैं तो तब ये जो तीनों इक्वेशंस है एप्लीकेबल होती हैं। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफ। थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ग्राफ जो है मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ है बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल जो है वो टाइम ड्रॉ किया है मैंने, और जो वाई एक्सिस है उस पे मैंने वेलोसिटी ली है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर हमने देखना है कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो पॉइंट ए के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और जब वो पॉइंट बी पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल हो जाती है, वी एफ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसको ड्रॉ किया गया है ए बी, इसको ओरिजिन से ओ तक का डिस्टेंस जो है वो वी आई कंसिडर किया जा रहा है और ग्राफ के अंदर, और जो पॉइंट ओ के बिल्कुल जो है साथ डी पॉइंट है उससे जो है आप ये देख लें, नहीं बल्कि पॉइंट ओ से पॉइंट ओ की पैरेलल आप देखें डी, और डी के जो टॉप पे पॉइंट बी है, ये जो लेंथ है, क्योंकि इधर पॉइंट का नाम नहीं कोई दिया गया, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी। यानी पॉइंट ए पे, ओरिजिन से पॉइंट ए पे या बेस लाइन कह लें, उससे पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो वी आई है, और पॉइंट बी तक, डी से बी तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, वी एफ को, ठीक हो गया। अब इसको मैं देखती हूँ कि इसको आप लोगों ने ड्राइव कैसे करना है। सबसे पहले आपने लिखना है कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी आफ्टर टाइम टी। आप देख रहे हैं कि ओ से डी तक जो पॉइंट है इसके दरमियान जो टाइम है उसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये टी एक्सिस है। द मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ। इसको क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अब हम इससे मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन अबव फिगर बाय लाइन ए बी। अब जो है हमारे पास हमने क्या करना है कि मोशन को डिस्क्राइब करना है इस लाइन ए बी के ज़रिए, कि पॉइंट ए से बी तक जो है वो गया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या थी, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या था, ठीक है, टाइम क्या था, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन कौन सी चीज़ देगी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो हमें एक्सेलरेशन देगी, यानी कि इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट लिखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज़ इक्वल टू ए, यानी कि ये एक्सेलरेशन है, इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ए सी लिखा गया। तो बी सी ओवर ए सी जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बी सी ओवर ए सी का पता नहीं चलता कि ये क्यों लिया है, कहाँ से आया है और क्या चीज़ है ये, ठीक है। आप अगर एक्सेलरेशन को अंदर से निकालें, ए निकाल दें, आप देखें कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ए सी है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी होंगी, उसके रूल से ये जो हमें ए बी सी ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसको हम लेके इसकी स्लोप लेते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेन थीटा होता था, एक साइन कॉस थीटा, ये सारे, और स्लोप और समथिंग ना। तो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, मैं ये दिखाती हूँ, ये है आपके पास ये
पिक्चर बी सी, ये क्या है, अगर हमारे पास ए बी सी ये ट्रायंगल ली जाए, ये वाली अगर ये ली जाए, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको करती हूँ कि ये इसके अंदर 90 एंगल है एट पॉइंट सी, और ए पॉइंट पर कोई भी एंगल है, थीटा या समथिंग जो भी है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास पूरी लाइन है, इसमें जो हाइपोटेन्यूस ए बी सी है, उसको अगर स्लोप कह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास मैथ में काफ़ी सारी रेशोज़ आती हैं, उसके लिहाज से ये जो बी सी है इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, जो ए सी है ये बेस है, और जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूस है। तो आप देखेंगे कि मैंने स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू लिखा है बी सी ओवर ए सी, ठीक है। तो बी सी ओवर ए सी जो है वो क्या है, बी सी ओवर ए सी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है परपेंडिकुलर और ए सी हमारे पास है बेस। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हुआ, परपेंडिकुलर हमारे पास इस फिगर में था बी सी, ठीक है, और बेस हमारे पास इसमें ए सी, ठीक हो गया। तो ये इस वजह से बेस ओवर बी सी ओवर ए सी स्लोप लिखा गया। अब ये यहाँ ये वाली चीज़ है जो यहाँ से इस फिगर से लेके डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी जाती है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, जो बच्चों को समझ नहीं आती। अच्छा, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब बी सी जो है हमारे पास, बी सी फिगर से हमने देखना है कि बी सी हमारे पास जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने ब्राउन के साथ हाईलाइट किया हुआ है। सी डी हिस्से को मैंने वी आई, और उसी तरह उसके पैरेलल जो ओ ए हिस्सा है उसको भी वी आई से पेंसिल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इधर जो है बी डी जो है ब्राउन लाइन से वी एफ मैंने लिखा हुआ है, और उसके बिल्कुल पैरेलल उस साइड पे जाएँ तो ओ, और ये जो ऊपर पॉइंट है इसको नाम नहीं कोई दिया गया, बहरहाल ओ से ऊपर तक ये जो है ये एरिया जो मतलब बी के पैरेलल जो साइड है वो वी एफ है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है, हमें असल में नाम हमने निकालने हैं बी सी और सी डी के, ठीक है, बी सी सी डी ए बी जो भी लिखे हुए हैं। तो हमने बी इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, हमारे पहले तो हम देखेंगे कि बी सी जो है उसका कोई नाम भी नहीं है, ब्राउन लाइन जो मैंने लगाई हुई है उसमें बी सी का कोई नाम नहीं बन रहा। तो फिर हम देख रहे हैं कि बी सी का नाम किस तरह निकलेगा, बी डी माइनस बी सी डी कर दें तो ये बाकी हिस्सा हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब ये मेंशन भी नहीं हो पाएगा, बहरहाल आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बी डी हमारे पास है टोटल, उसमें से माइनस कर दें सी डी वाला पोर्शन, तो जो बाकी पोर्शन बचेगा वो इतना सा वो हमारे पास हो जाएगा, कौन सी वैल्यू बन जाएगी, बी सी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, जो हमने उस रेक्टेंगल के मुताबिक लिखी थी। तो हम इसको लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास बी डी का नाम भी है और माइनस सी डी का नाम भी है, तो मैंने बी सी को लिख दिया बी डी माइनस सी डी, और नीचे जो ए सी नज़र आ रहा है आपको, जो हमने इधर लिखा था बी सी ओवर ए सी, स्लोप का जो फार्मूला बी सी ओवर ए सी लिखा है, तो ए सी जो है हम देख रहे हैं ए सी बिल्कुल नीचे आप देखें पैरेलल उसके लाइन जो है वो ओ डी है, तो हमने उसका नाम ओ डी, ए सी इज इक्वल टू ओ डी लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फार्मूला ए जो है बन गया बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ हम इसको वेलोसिटी जब लिखेंगे तो वो इन इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द फिगर ए इज़ इक्वल टू, ये देखें वी एफ क्या था, बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है, माइनस सी डी जो है वो वी आई के इक्वल है। तो बी डी की जगह पे हमने लिख दिया वी एफ, और सी डी की जगह हमने लिख दिया वी आई, और हमारे पास है ओ डी। ये जो ओ डी आपको नज़र आ रहा है जिसको नीचे मैंने ब्राउन लाइन लगाई हुई है ओ डी, इसके ऊपर मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, ये इक्वल है टाइम के, तो मैंने यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिख दिया। अब ये टी सिंपल ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास टी जो है वो हम ले जाएंगे ए के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और उसके बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाना है, वो हमें पता है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है। तो फिर आप देखेंगे कि वी आई को आप उठा के ए टी की तरफ ले जाएँ तो वो राइट साइड पर जब जाएगी तो वो ऐड हो जाएगी, ए टी प्लस वी आई या वी आई प्लस ए टी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने उसको राइट सीधा करके ली, वी कैन राइट इट एज वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये किया तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Thank you.